बदले ये धरती आकाश, बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास, करके तपस्या बाबा तुम सा बदले ये धरती आकाश। इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर। इस तन में हम प्राण धरे हैं बाबा तेरे ही खातिर। जग में पुराने ठहरे हैं हम, जग परिवर्तन की खातिर। सेवा के शुभ संकल्पों से सजे हुए हैं हर एक साथ, बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास, करके तपस्या बाबा तुम सा बदले ये धरती आकाश। प्यारे बाबा तेरी तपस्या प्रेरित करती है हमको। प्यारे बाबा तेरी तपस्या प्रेरित करती है हमको। सुख शांति आनंद लुटाए तुम सा ही हम भी सबको। तुमसे प्यार बहुत हमको है, पूरी करेंगे तेरी आश। तुमसे प्यार बहुत हमको है, पूरी करेंगे तेरी आश। बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास, करके तपस्या बाबा तुम सा बदले ये धरती आकाश। कर्म योग
बदले ये धरती आकाश। बने फरिश्ता उड़ते आए बाबा अब तेरे ही पास। करके तपस्या बाबा तुम सा बदले ये धरती आकाश। बदले ये धरती आकाश। बदले ये धरती आकाश।
चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित प्रभु पलकों में बलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं। मन में अब धीरज नहीं। मन में अब धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर।
देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते, बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। घर पाना है मन की शांति, घर पाना है मन की शांति। तो करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका
सब कुछ वो ही जाने, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। शांति। आज 23 अक्टूबर। आज हम खुशखबरी ये है कि अव्यक्त बाबा से भी मिलन मनाएंगे आज शाम को। आज बाबा का दिन है, इसीलिए सारा दिन क्या याद करेंगे। जैसे हम मधुबन में जाते हैं बाबा से मिलन मनाने, भले अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं, लेकिन फिर भी सारा दिन क्या याद रहता है कि आज हम साक्षात बाबा से मिलन मनाएंगे। तो सारा दिन बाबा बाबा की स्मृति रहे, क्योंकि बाबा आया है हम सबको दुखों की दुनिया से दूर सुखों की दुनिया में ले जाने, है ना। रावण की दुनिया से, रावण की जेल से छुड़ाकर कौन सी दुनिया में ले जाने, राम राज्य में ले चलने, जहाँ पर सुख समृद्धि शांति खुशियाँ होगी। बाबा ने कहा कि निरंतर याद ही सारे दुखों की, सारे बीमारी की दवाई है। तो आज बाबा ने ये कहा कि ये सृष्टि का अंतिम यज्ञ है, और इस अंतिम यज्ञ में जो सारी दुनिया स्वाहा होगी, इस यज्ञ से ही इस सारे सृष्टि के सारे दुखों का अंत होगा। और बाबा हम सभी को यही कहते हैं कि तुम जैसे बाबा कल्याणकारी है, ऐसे हम कल्याणकारी बाप के बच्चे, हम भी कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें दिन रात यही चिंतन चलना चाहिए कि पतितों को पावन कैसे बनाएं, कैसे हम अनेकों का कल्याण करें। क्योंकि बाबा ने कहा कि जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो अपना कल्याण तो स्वतः ही होगा। तो आज की 23 अक्टूबर की साकार मुरली, आज की मुरली का हेडिंग मीठे बच्चे। रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो, पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। सयाने सेंसिबल बच्चे
कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। सदैव ये बात याद रहे कि हमें निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं और रात्रि भी मनाते है ना। जिसे शिवरात्रि कहते हैं वही तो जयंती है ना, क्योंकि कोई अलग नहीं है ना। शिवरात्रि और शिव जयंती कोई अलग है क्या? नहीं, एक ही तो बात है ना। दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म है ना। शिव का जन्म तो अलौकिक है ना, डिवाइन बर्थ, दिव्य अवतरण है। अब ये तो मनुष्य का जन्म मनाते, शिव का जन्म तो होता नहीं। बाबा कोई गर्भ से जन्म तो नहीं लेते कि वो जयंती के रूप में ऐसे मनाते। शिव जयंती के लिए कोई वर्णन नहीं है। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते है ना। कैलेंडर में शिव जयंती तो जैसे शिवाजी महाराज थे तो महाराष्ट्र में तो शिव जयंती उन्हीं की जयंती मनाते, लेकिन हम बाबा के बच्चे शिव जयंती कहते और कोई नहीं कहता। नहीं, बाकी सब शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते। क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ किसी को प्रेरणा करते हैं? ये तो हो नहीं सकता। याद तो करते ही है पतित पावन बाप को। बाप जब खुद आकर समझाए तब मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ये ड्रामा में होने के कारण बाप को आना ही है संगम पर। तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं। ये ओपिनियन में कोई नहीं लिखते हैं कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी दुनिया, सतयुगी दुनिया बना रहे है ना। जैसे कोई एग्जीबिशन समझाते, कोई बड़ा व्यक्ति कोई म्यूज़ियम देखते हैं और उसके बाद उनसे ओपिनियन लिखवाते हैं। तो कोई भी जो ज्ञान समझ के जाते हैं तो क्या लिखते हैं मोस्टली है ना, ये लिखते हैं ना कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान है, सबको मिलना चाहिए, सबकी ज़्यादा चिंता होती है सबको। लेकिन ये कौन सा ज्ञान है, कौन सुना रहा है, किसके द्वारा सुना रहा है और इस ज्ञान से क्या होने वाला है, ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आती जो वर्णन करे या लिखे।
अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते, यथार्थ रीति कोई नहीं समझते कि बाप आया हुआ है, स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रहे है ना। बाबा हम सभी को वर्षा दे रहे हैं स्वर्ग की राजाई का। यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है कि बाप आया हुआ है ना। जो बच्चे ब्राह्मण बच्चे निश्चय से कहते हैं है ना, नारे क्या लगाते हैं, धरती पे भगवान आए, जागो जागो समय पहचानो। नहीं तो जो हमें निश्चय है कि भगवान धरती पर अवतरित हो चुका है, वो निश्चय विश्व के करोड़ों आत्माओं में से कोटों में कोई और कोई में कोई है ना। हम ब्राह्मणों को है, जैसे पुरानी दादी दीदियाँ कहते हैं, हम डंके की चोट से कह सकते, गवर्नमेंट को भी लिख के देते। जगदीश भाई ने तो गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा था ना कि हम भारत को स्वर्ग बना के ही छोड़ेंगे है ना। परमात्मा धरती पर आ चुके हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। राजयोग सिखला रहे हैं, हजारों आते हैं फिर कोई ठहरते हैं, उनसे भी आते आते फिर घटते जाते हैं है ना। हजारों आए, मान लो कोई मेला है, बहुत बड़ा कोई मेला लगा है तो हजारों क्या लाखों भी आते समझने के लिए है ना। उसमें से थोड़े पूरा मेला समझते हैं, कोई थोड़ा समझते हैं, फिर उन हज़ारों में से सेंटर तक पहुंचने वाले थोड़े होते हैं, फिर उसमें से कोर्स करने वाले थोड़े होते हैं, और उसमें कोर्स करने वालों में से भी जो क्लास करने वाले वो और थोड़े होते हैं, और उसमें से भी पूरे टिकने वाले जो है वो और थोड़े होते हैं। तो कोटो कितनी चटाई होती है तो हम कौन है, सभी छटे हुए बच्चे हैं है ना, पूरी छाननी में छन चुके। अब तो पक्के है ना, पक्का स्टैंप लग गया ना, अब तो कोई और छटने की गुंजाइश नहीं है ना। तो कितनी तमो प्रधान बुद्धि बने जो इतनी सहज बात समझ नहीं सकते। बाबा कहते माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। ये योग अग्नि है जिससे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी विकर्म नहीं करो, विकर्म कराने वाला है रावण, उनकी मत पर नहीं चलो। कोई को दुख नहीं दो, बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते जो बाप का धंधा सो बच्चों का, तो बाबा का धंधा पतितों को पावन बनाना, तो हमारा भी कौन सा सेम हो गया ना। तुम्हारा भी यही धंधा है, करते हम अपने बाप का धंधा। जो हमारे बाप का, दुनिया में तो अक्सर बाप का बिजनेस फिर आगे बच्चे संभालते हैं है ना, और हम भी करते हैं ना कि अपने धंधे में है, अपने ही बिजनेस में लगे हुए। बाबा का जो धंधा है वो भी करते हैं ना जितेंद्र भाई। बाबा का धंधा कौन सा, पतितों को पावन बनाना, तो हमारा भी। रात दिन ये चिंतन करो हम पतितों को पावन बनने का रास्ता कैसे बताएं। रास्ता बहुत सहज है, योग बल से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। ये है अविनाशी सर्जन की दवाई। ये कोई मंत्र आदि नहीं है, ये तो सिर्फ बाप को याद करना है। कितना क्लियर समझाते हैं। इस पुरानी चीची दुनिया का वैराग्य होना चाहिए। पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए। कहते भी है पतित पावन लिबरेटर आओ। लिबरेट किससे करना है, दुखों से, रावण के राज्य से। रावण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रावण को अंग्रेजी में कहते हैं डेविल। डेविल माना शैतान। तो अभी कौन सा राज्य है, शैतान का। लेकिन हम कहाँ हैं,
हम राम राज्य में आ गए क्या, एंटर कर गए? कौन से राज्य में है? ना शैतान के राज्य में है ना राम राज्य में। हम हाँ संगम पर खड़े। अंग्रेजी में रावण को शैतान कहते तो कहते शैतान राज्य से मुक्त कर घर ले चलो, हमारा गाइड बन साथ ले चलो। शैतान क्या करता है? दुख देता है ना, दुखी करता है। तो ऐसे शैतान से तो सब मुक्त होना चाहते हैं। जैसे कोई जेल से छुड़ाए बहुत प्यार से घर ले जाते हैं, है ना। कोई जेल में है कैदी बन करके और कोई उसे प्यार से छुड़ा करके घर ले जाता है तो उसका कितना एहसानमंद होते हैं। यहाँ पर बाबा भी क्या कर रहे हैं? हमें जेल से छुड़ाए वापस अपने घर ले चलते। मेले प्रदर्शनी में बेहद का बाप तुम सब बच्चों को खातिरी देते हैं, तुमको हम जेल से छुड़ाने आया। मेले प्रदर्शनी में भी ये मॉडल रूप दिखाते है ना। पहले तो बहुत बड़े बड़े मेले हुआ करते थे, बहुत बड़े एग्जीबिशंस लगते थे, तो उसमें क्या मॉडल्स बनाते थे ना। जैसे झांकी में सजाते ना कि भारत माता और 5 विकार भूत बना करके उनकी जंजीरों में फंसी हुई, और शिव बाबा आकर के क्या करते हैं, उसे रावण की जेल से, या फिर ऐसे दिखाते हैं कि भाई मनुष्य जेल में है, 5 विकारों की जेल में है ना। काम क्रोध लोभ ऐसे भूत लाइफ राक्षस बना करके उनका मॉडल बनाते हैं, और फिर शिव बाबा आकर के उन्हें उस जेल से छुड़ाते हैं, है ना। समझाने के लिए कुछ तो बनाना पड़ता ना, फिर वो देखते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसे ही एक लाइन में बोल देंगे कि रावण की जेल से छुड़ाने आए हैं, तो रावण क्या है वो भी समझाना पड़ेगा। तो ज्ञान से ज़्यादा जो प्रैक्टिकल कोई ऐसे मॉडल रूप बनाते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। मानिक कैसे सब जेल में पड़े फिर भी मनुष्य समझते थोड़ी है, बाप कितना सहज रीति समझाए विश्व का मालिक बनाते, है ना। जब वो मॉडल देखते हैं या कोई झांकी में ऐसे दिखाते हैं कि 5 भूत है और उन सब की जेल में हम कैद है, रस्सी या चैन से बंधे हुए, तो वो समझते अरे हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी इसी जेल में बंधे हुए, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। बाबा कितना सहज रीति समझाए विश्व का मालिक बनाते, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतयुग के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, कोई भी धर्म वाला समझ जाए। बताना चाहिए कि फलाना धर्म कब स्थापन होता है। अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। हम जब घर वापस जाएंगे तो क्या होगा, आत्माएं ऑटोमेटिकली अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। फिर शुरू होगा देवी देवता धर्म, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र है नंबर 1। त्रिमूर्ति और गोला इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। ये भी समझाया है, एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, और ये है दुख धाम। इस दुख धाम से चाहिए वैराग्य। बाबा कहते अब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है ना, जिस चीज़ का अंत होना है, जो जाने वाली चीज़ है, मतलब इतनी बड़ी पुरानी दुनिया अब विदाई ले रही है, तो बाबा कहता है तुम्हें इससे अब वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज़ों से हो जाता है ना कि बस अब ये तो टूट फूट के जाएगा। घर में पुरानी चीज़ें होती है तो निकालने में कितनी देर लगाते है ना। टूटी फूटी है जिसको निकालो, नया ले आते, ये कर लेते हैं, होता है ना। तो बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया भी अब जाने वाली है। वह है हद का वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य। वह सन्यासी आदि कोई नई दुनिया नहीं रचते, क्रिएटर बाप है ना। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं,
ज्ञान सागर पतित पावन उनको ही कहा जाता है। नॉलेज काहे का? वो कौन सा नॉलेज देते हैं? क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज? परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज, उसमें सब नॉलेज आ जाती है। बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि सबका मूल माखन है गॉडली नॉलेज। वो जिस्मानी पढ़ाई है, लेकिन उन सभी जिस्मानी पढ़ाइयों में से ये ईश्वरीय पढ़ाई क्या है? जैसे कोई मक्खन है ना, सबका निचोड़ है, सार है। शास्त्रों की भी नॉलेज का सार है। तो हम क्या खा रहे यहाँ बैठे? यहाँ किस लिए आए सुबह सुबह? मक्खन खाने, ज्ञान का मक्खन खाने। नहीं, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मोटे नहीं होंगे, आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगी मक्खन खाएंगे तो। वह जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर बनना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है ना। वो तो बहुत है दुनिया के अंदर, लेकिन मनुष्य से देवता बनना, ये डिग्री तो लेने वाले थोड़े हैं ना दुनिया के अंदर। वो डिग्रियां लेने वाले तो अथाह है, हजारों लाखों है ना। इंजीनियर, डॉक्टर की कोई कमी नहीं है दुनिया के अंदर, बैरिस्टर आदि जो भी हैं। लेकिन देवता बनने वालों की डिग्री लेने वाले बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया की जो रस्म रिवाज होगी वही वहाँ चलेगी। हमने जैसे कल पहले महल आदि बनाए थे वही रिपीट करेंगे। उसको कहा ही जाता है सतयुग। वहाँ की रस्म रिवाज को मनुष्य नहीं जानते। वहाँ कैसे हीरे जवाहरातों के महल बनते, वह गाए जाते 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार राजाई चलेगी। सतयुग की रस्में भी तो बहुत अच्छी होंगी ना। कोरोनेशन बहुत धूमधाम से वहाँ पर होगा, हाँ? और सेलिब्रेशंस जैसे वहाँ की जो रीति रस्में हैं उस अनुसार रोज़ ही पावनी का ना, रोज़ ही दिवाली होगी, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन चलती रहे। वह ड्रामा में नूंद है। आत्माएं अपना पार्ट बजाएंगे। मकान कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, वह सब नूंद है। जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती वैसे उस दुनिया की चलती है ना। इस दुनिया में भी तो कई ऐसे सेरेमनीज होते रहते हैं है ना। आए दिन किसी न किसी त्योहार या हर भारत के हर राज्य में कोई ना कोई सेलिब्रेशन या रस्में चलती रहती हैं। इसमें ये करना होता है, उसमें वो करना होता है। भक्ति में भी तो अलग अलग रस्में हैं ना सब जगह की। यहाँ है असुर, वहाँ है देवता। शास्त्रों में ये बातें कुछ नहीं है। ज्ञान और भक्ति गाते भी रहते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं, विष्णु का नहीं। ब्रह्मा ही विष्णु हो जाते। ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के दो रूप, लक्ष्मी नारायण। इसीलिए बाबा ने समझाया कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म बाद ये बनते। राजयोग की तपस्या करते ही है। यहाँ है, सूक्ष्म वतन में नहीं है ना। यहाँ पर ही तपस्या करते, सूक्ष्म वतन में तो बाबा से व्यक्त रूप से हम मिलन मनाते है ना। सूक्ष्म वतन में जाके तो जैसे ध्यान में जाते तो वतन में जाते, कोई साक्षात्कार आदि करते। बाकी वतन में बैठकर कोई तपस्या नहीं करते, यहीं करते जो करते। यज्ञ आदि भी यहाँ रचा जाता है। बाबा समझाते ये अंतिम यज्ञ है। फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता। किस्म किस्म के यज्ञ रचते हैं। बरसात नहीं हुई तो यज्ञ रचेंगे। कोई भी दुख आता है तो यज्ञ रचते। समझते हैं यज्ञ से दुख टल जाएंगे। यह है सबसे बड़ा यज्ञ। बाबा ने जो रचा है वो है सबसे बड़ा यज्ञ। जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते।
ये है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाया गया है। बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया कितना स्पष्ट है। अब बाबा सेवा की युक्ति बता रहे। दिल्ली में मंडप बनाए मेला किया है, ये भी अच्छा है ना। टेंट लगाते हैं ना, मेला करते हैं तो बहुत बड़ा टेंट आदि लगाते हैं, कोई ग्राउंड लेकर के। मंडप बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। ये जो हॉल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है, इससे तो अपना मंडप ले लो। नहीं, हॉल तो आसानी से मिलता नहीं है ना। ले तो बाबा कहता है चलो टेंट में ही तुम प्रोग्राम कर सकते हो ना। छोटे छोटे गांव के लिए छोटा मंडप भी बना लो है ना। जहाँ पे गांव गांव में सेवा करने जाते तो अपना ही साथ ले चलो, वहाँ पर गए और उसे ही लगा लिया। गांव आदि में बत्ती आदि ना हो तो दिन में भी प्रदर्शनी हो सकती है ना। अब तो सब गांव में बिजली भी है, बट कैसे रिमोट एरिया में कहीं गांव में सेवा करने जाते हैं तो दिन में ही प्रदर्शनी कर लो। अपना ही सामान हो, लोन पर क्यों लेवे, अरेंजमेंट खुद ही अपना हो। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं प्रदर्शनी कमेटी को, वाटर प्रूफ मंडप बना लेवे मतलब बारिश आदि आए तो भी क्या हो, कम से कम सेवा ना रुके ना, नहीं तो सब सेवा रुक जाएगी। इसीलिए टेंट भी कैसा हो, वाटर प्रूफ, भल बरसात पड़े हर्जा नहीं। बाबा जब दिल्ली गया था तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करता। एक बार पंजाबी बाग में मेला लगा था तो बहुत आंधी तूफान बारिश आई थी और टेंट भी थोड़े से मतलब हिल गए थे, लेकिन बाबा के बच्चों की हिम्मत देखो है ना। फिर से सब कुछ जो जो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग थी सब करके फिर खड़े हो गए और तो और प्रदर्शनी बहुत तेज़ बारिश में भी खड़े हो करके कोई सेवा कर रहे थे है ना। जहाँ मौका मिल रहा था वहाँ खड़े हो करके। तो बाबा ने कहा प्रदर्शनी के लिए कितने भी मंडप बना सकते हैं, कोई विघ्न ना डाले, अच्छा इंश्योरेंस कर दो, सर्विस तो करनी होती है ना। बाबा सेवा की युक्तियाँ बताते रहते, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है। अभी तो हम बाबा के साथ हैं, ज्ञान सागर बाप से हमें ज्ञान मिल रहा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाबा कहते मैं सदगति के लिए आया हूँ, फिर आवड़ से दुर्गति होती है। सदगति दाता तो एक बाप है, कितना क्लियर समझाया जाता है, परंतु खुद समझते नहीं हैं। सिर्फ कह देते कि ये मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है ना। थोड़ा बहुत ज्ञान सुन लिया, थोड़ा कोई एग्जीबिशन मेला आदि देख लिया तो कहते ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐड करेंगे सबको, जाओ वहाँ जाके सीखो, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन खुद अच्छा बनना है ये वाली बात समझ में नहीं आती है ना। यहाँ भी कई बार कई बहनें आती है तो उनके युगल उनको छोड़ने भी आ जाते और फिर कहते तुम रोज़ जाया करो, घर में वातावरण तो अच्छा रहता शांति रहती है, तो भेजेंगे, छोड़ने भी आएंगे, नहीं जाएंगे तो पूछेंगे भी, लेकिन खुद अच्छा बने उसके लिए कदम आगे नहीं उठा। बाबा कहते बाकी खुद समझे उसके लिए फुर्सत नहीं है। बड़े बड़े लोगों को भी कितना जाए समझाते। ये सिर्फ समझो कि बाप कैसे श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है, तब तो पुकारते हैं, गाते हैं दुख हरो सुख दो। ये भी समझते हैं कि बाप आएगा तो हम बलिहार जाएंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। फिर भी बाप की श्रीमत पर चलते नहीं ना, अपने अंदर अंदर वायदे करते कि भगवान साक्षात हमारे सामने आएंगे तो हम उन पे बलिहार जाएंगे है ना। भगवान हमसे मिलेंगे तो बस हम उसी की सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे है ना, उन्हीं की आज्ञाओं पे चलेंगे। तो बहुत सारे वायदे करते हैं, लेकिन फिर
पूरी तरह से नहीं चलते। मनुष्यों को पता नहीं भगवान क्या चीज़ है, सर्वव्यापी कह देते। अरे पतित पावन तो एक है ना, तो वह सर्वव्यापी कैसे होगा? फिर तो सब भगवान कहलाए। भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है ना? दुनिया में तो सब अलग अलग है, वैरायटी है, देवी देवताओं में भी बहुत सारे हैं। तो भगवान कोई छोटा बड़ा कोई वैरायटी फीचर्स वाला थोड़ी ना है। प्रदर्शनी में भी दिखाया है, कोई मांस खाते, कोई लड़ते झगड़ते, क्या ये सब भगवान करते हैं? उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते है ना, बात अपील करते हैं, जचती हैं तो खुश होते हैं कि वाह ये बात तो बहुत अच्छी है। बाहर गए फिर वहाँ की वहाँ रही, सिर्फ प्रजा बनती है। राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, हाथ सब उठाते है ना। बाबा पूछेंगे लक्ष्मी नारायण बनना है तो हाथ सब उठाते हैं। फिर 5-7 रोज़ के बाद देखो तो है ही नहीं। कोर्स करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, ज्ञान मिलता है तो जैसे हवा में उड़ते हैं ना। कोई तो इतने झूमते कि वाह ऐसा ज्ञान हमें पहले क्यों नहीं मिला, इतना नशा चढ़ता है। लेकिन फिर धीरे धीरे माया के वश होकर के कोई कोटों में कोई नहीं, जो बीज रूप बाबा के पक्के बच्चे हैं, जिनको निश्चय हुआ है, वो तो कभी हिलने वाले नहीं है। कोई दुनिया की ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। लेकिन जो कच्चे होते हैं है ना, तो वो हिल जाते हैं। राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं। माया कितनी ज़बरदस्त है, झट फंसा देती है ना। बाहर दुनिया में चले गए तो बुद्धि को घुमा देती है। राजधानी स्थापन करना कितना डिफ़िकल्ट है ना। एक एक आत्मा को तैयार करना, निश्चय बुद्धि बना, मतलब निश्चय बुद्धि बनना तो उसकी अपनी बुद्धि का काम है। लेकिन फिर भी उसको ये समझाना कि भगवान का कार्य है, ये भगवान आकर स्वयं पढ़ाते हैं, ये उसका कर्तव्य है। और यहाँ अगर हम उसका बनते, उसकी श्रीमत पर चलते तो हम ऐसा बनेंगे। ये बात जिसको समझ में आई गहराई से, वही तो आगे बढ़ेगा ना। तो धर्म स्थापन करने में डिफ़िकल्टी नहीं है ना। धर्म के फॉलोअर्स तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन राजाई स्थापन करना इसमें मेहनत है। वहाँ कोई असुरों के विघ्न थोड़े ही पड़ते हैं। यहाँ बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे तो बाप कहता शादी तो ज़रूर करनी, शादी बिगैर दुनिया कैसे चलेगी। अरे शादी न करना तो अच्छा है ना, कर लेते हैं तो बाद में समझ में आता है। जब इतनी डिफ़िकल्टीज़ भी आती है, समझ में भी आता है ना। अब तो थोड़ा सा फिर भी हल्का वैराग्य दुनिया में कहीं कहीं कुछ लोगों में तो आ गया है, लेकिन फिर भी रीति रस्में निभाने के लिए फिर फंस ही जाते हैं और कर ही लेते हैं। दुखी भी होते हैं, पता भी है कि होना भी है। तो शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। बाबा समझाते अब जो करेगा सो पाएगा, है ना। सृष्टि के अंत में जब सृष्टि बहुत चल चुकी, बहुत बढ़ चुकी है, तब भगवान आकर ये कहता है ना, फिर चिंता किसकी कि कैसे चलेगी। ऑलरेडी चल चुकी है सृष्टि, इतनी बढ़ चुकी है और इस मोड पे आई है कि अब कंट्रोल करना ज़रूरी है। तभी तो भगवान आकर कह रहा है ना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो जैसे कल पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी। जो दिन बीता वह कल पहले मुआफिक। रात को सोते हैं ख्याल चलता है, आज सारा दिन जो पास हुआ वह ड्रामानुसार है ना। टिक टिक हो रही है ना। इस सृष्टि रूपी घड़ी देखो आगे बढ़ती जा रही है, कोई बंद नहीं होती इसमें। जैसे वो घड़ी कोई भी हम रखते हैं अपने पास, कभी उसका सेल खराब हो जाए, कभी कुछ हो जाए, खराब भी हो जाती, वहीं कांटे रुक जाते। लेकिन ये सृष्टि रूपी घड़ी तो चलती जाती टिक 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 चल रही है। हम आगे बढ़ते जा रहे। एक दिन पास हुआ, फिर दूसरा दिन पास हुआ, ऐसे करते करते क्या होगा, सतयुग भी आ जाएगा। फिर वापस 5000 साल पास, फिर ये यहीं आकर बैठेंगे और यही वाली बात सुन रहे होंगे।
तो आज सारा दिन पास हुआ वो ड्रामानुसार, फिर कल जो होना होगा सो ड्रामानुसार। सिवाय तुम्हारे ये किसी को नहीं पता कि ये ड्रामा है। जितना हम बाबा के बच्चे ड्रामा वर्ड को यूज़ करते हैं दुनिया में, शायद ये किसी को नहीं पता है ना। हमारी तो हर बात में कुछ भी हो जाए तो बाबा के बच्चे क्या कहेंगे, ड्रामा में ये लिखा था, है ना। कोरोना आया तो सब सोचते अरे क्यों आया है, ये कैसी बीमारी है, चिंतन ही चलने लगा, सबका टॉपिक ही यही था। लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा, ये ड्रामानुसार आया है ना। ड्रामानुसार आया है तो ड्रामानुसार एक दिन चला भी जाए। आज यहाँ बैठे कल बीमार हो जाते, वह भी क्या कहेंगे, ड्रामानुसार, है ना। गए थे स्टेशन पे, ट्रेन निकल गई, फिर क्या बच्चे क्या कहेंगे, ड्रामानुसार ट्रेन चली गई, हम वहीं रह गए। तो कई बार जो है ना ड्रामा का ज्ञान जो है बच्चे थोड़ा अलग रीति से भी यूज़ कर लेते हैं। कुछ अपनी गलती होगी, कुछ अपना होगा तो भी क्या कहेंगे, ड्रामा था ना ये, ड्रामा खुद करेंगे और नाम आएगा दुनिया के ड्रामा का। तो बाबा ने कहा कल्प कल्प ऐसा होगा, ड्रामा बुद्धि में है इसलिए कोई फिक्रात नहीं होती, है ना। विघन पड़ते हैं, काम में देरी पड़ती है, समझते हैं कल्प कल्प देरी पड़ी होगी। आसार ऐसे मालूम पड़ते हैं जिनको पुरुषार्थ नहीं करना, के ड्रामा अनुसार होता ही नहीं हमसे, है ना। बड़े अच्छे एक्सक्यूजेस भी बाबा के बच्चे निकाल लेते हैं, है ना। कोई को कहेंगे अरे रोज़ क्यों नहीं आते आप, सुबह क्यों नहीं आते, ये नहीं करते, ड्रामा में पार्टी नहीं। सीधा अपना आंसर बाबा के बच्चों का तैयार होता है ना। कुछ अपना एक्सक्यूज़ होगा तो ड्रामा, कोई बहाना बनाना है तो ड्रामा, है ना। तो ये ड्रामा अच्छा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है कि ड्रामा भी कब यूज़ करना है। हाँ, युक्ति लगाने में तो बाबा से भी होशियार है बच्चे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है, देखना है हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बाबा के जब से बने हैं ऊपर चढ़ रहे हैं कि वहीं ठहरे हुए, आगे बढ़ते जा रहे हैं, किसी का कल्याण भी कर रहे हैं अपने आप से। बाबा कहता है ज़रा पूछो, अपने दिल से पूछो, बाबा की सर्विस करते हैं या एक जगह पर ही खड़े हैं। पूछो अपने आप से, हम बाबा की सेवा करते हैं, हम किसी का कल्याण करते हैं, अपना कल्याण तो कर रहे हैं लेकिन औरों का भी करते हैं। पूछते हैं ना ऐसा खुद को, बाबा ही कान पकड़ता रहता है। सोचो, पूछो, बहुतों का कल्याण करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा, हमारा अपना भी कल्याण होगा। इम्तिहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ेगा कि हम ये पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी है, फिर पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। जब बाबा साक्षात्कार कराएगा कि ये देखो तुम्हारा भविष्य का पद, और ये देखो उस सबका तो पता चल जाना, रिजल्ट तो आएगा, तो फिर सोचेंगे हाय हमने पहले इतना पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा सिर्फ कहते मन मना भव बस, कितने प्यार से कहते बच्चे मुझे याद करो। बाबा रोज़ रोज़ कितना प्यार से कहते मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो। क्यों नहीं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए, उनको कहेंगे। आज बाबा ने क्या कहा, उनको कौन से बच्चे कहेंगे, हाँ उनको सयाने सेंसिबल बच्चे। किसको, जो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाने वाले और उनका कल्याण करने वाले। पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि ये श्रीमत पर नहीं चलते, किसी का कल्याण नहीं करते हैं, तो ज़रूर पद भी कम मिलेगा। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने लिए सर्विस करनी है, सारा दिन ही हम सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, है ना। उससे अपना भी तो कल्याण है,
जो करेगा सो पाएगा। सारा दिन है ना, देखो हम देखते हैं सारा दिन कोई कोई सेवा में लगे है ना, मधुबन में जाते हैं या यहाँ पर भी है ना, तो सारा दिन सेवा में लगे रहेंगे तो ताकत भी तो मिलती है ना, सेवा करने से खुशी भी मिलती है, मेवा मिलता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, हम क्यों नहीं ऐसी सर्विस करें। कहाँ प्रदर्शनी होती है तो वहाँ हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करते है ना, आधी कमाई छोड़ के नहीं, हमें तो अपनी सच्ची कमाई करनी है। और कोई तो फुल पे छोड़कर भी सर्विस करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, एक दिन नहीं कमाएंगे तो क्या हुआ, बाबा की सेवा तो करे है ना, इसमें भी तो कितनी कमाई है जन्म जन्मांतर की। बाबा कहते बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेज दे, शरीर निर्वाह अर्थ तो चाहे 1000 से करे चाहे 10 रुपए से करे है ना, मतलब थोड़े में भी गुजारा करना आता है, थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं, और 1000 में भी करे तो 10 में भी करे। पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपया भी खर्च होता है। बाबा तो कहते भल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करो है ना, कोई भी सेवा कोई भी कर्म कर रहे हो तो क्या करो, बाप को याद करो, तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को जाम से प्रेम से नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सब फिक्रातों से छूटने के लिए, सब फिक्रातों से छूटने के लिए कौन सा ज्ञान दिया बाबा ने, ड्रामा। ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सब विक्रांतों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है, जो बीता कल पहले मुआफिक। दूसरी पॉइंट है रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना। आज का वरदान, सर्विस में व पुरुषार्थ में, सर्विस में व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो, है ना। सतयुग में तो होंगे ही डबल ताजधारी, लेकिन संगम युग पे भी अपने आप को डबल ताजधारी समझो। एक है लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज, बाबा के बन गए, पवित्र आत्मा बन गए तो प्योरिटी का ताज, और दूसरा है जिम्मेवारियों का ताज, प्योरिटी और पावर। लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है ना। प्योरिटी और पावर, लाइट माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स रहता है।
ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती, उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। आज का स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। शांति। दिव्य गुण तो बहुत सारे दिव्य गुण हैं, देवताओं में जो दिव्य गुण दिखाते हैं, तो इन सब दिव्य गुणों के आधार पर ही मन, वचन, कर्म करना ही दिव्यता है। ओम शांति। तो आज से मिलन मनाएंगे शाम को 5 बजे से, जैसे रूटीन में सूरज भाई जी की क्लास होती है और उसके बाद बाबा की व्यक्त मुरली हम सुनेंगे। तो आज सारा दिन भी वैसे ही हम उस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो। एकता के साज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। एकता के साज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। आत्मा का हंस गाए मिलन के गीत, भावना के ताल पर नर्तन करे नित प्रीत, नर्तन करे नित प्रीत। सद्विचारों की सदा गूंजे यहाँ झनकार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो। जगमगाते हैं जो तारे ज्योति बिंदु है आत्मा, ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। जगमगाते हैं जो तारे ज्योति बिंदु है आत्मा, ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। निराकार ये दिव्य लोक है सुखों का आधार, चिरस्थाई है यहाँ
सद्भावना और प्यार, सद्भावना और प्यार। झूमती हर पल यहाँ सदाय मस्त बहार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो।